नमस्कार, मैं आपके साथ राजेंद्र कुमार छंगानी न्यूज भारती चैनल से। आप देख रहे हैं न्यूज भारती चैनल। न्यूज भारती चैनल देखने वालों को हार्दिक स्वागत। तमाम देश विदेश की न्यूज़ें देखने के लिए न्यूज भारती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। और साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, गोले, तोप जो कुछ भी हो सकती है सब चलाए जा रहे हैं। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यहां पर यहां भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहना यह प्रारंभ किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर आप भारत ले आइए। संकट की स्थिति थी, चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। बहन भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे जवान भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत। हमारे सेना के जवान भी अपनी शहादत देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, इसीलिए न कि भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो। और किस लिए करते? हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि नहीं, भारत इन मामलों में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बहनों भाइयों, 2014 में जब सरकार हम लोगों की बनी थी, उस समय केवल 600 करोड़ रुपए का सामान हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाते थे। अब 600 करोड़ कुछ नहीं होता। आपको जानकर यह खुशी होगी कि 10 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया है। 21,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को किया है और दुनिया की टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज में आकर हमारा ये भारत खड़ा हो गया है। और मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, इंजन भारत में नहीं बनता था। बहनों भाइयों, 1 साल के अंदर देख लेना, भारत की धरती पर इंजन बनेगा, भारतवासियों के हाथों से इंजन बनेगा। बहनों भाइयों, कोई भी देशभक्त होगा, उस समय हमारे सेना के जवानों ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया था उसकी सराहना करनी चाहिए थी, संदेह व्यक्त नहीं करना चाहिए। वो प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण दीजिए कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। अरे सारी दुनिया को प्रमाण मिल गया, आप ही को प्रमाण नहीं मिला। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए। इसके पीछे यथार्थ कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है मेरे बहनों। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, फैसला आप सबके हाथों में। आप ये कल्पना करिए, भारत को लोग दुनिया में कहते हैं भारत ये गरीबों का देश है, बेरोजगारों का देश है। सुनेंगे 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत 2 साल पहले ही अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। दुनिया के 5 देशों की कतार में आकर खड़ा। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, अब मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया की फाइनेंशियल फर्म जो कि आर्थिक मामलों की समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं, रिपोर्ट देती रहती है, उन फाइनेंशियल फर्म ने कहा है अब वह दिन दूर नहीं है कि 2027 प्रारंभ होते होते ही भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों, अमेरिका होगा, चाइना होगा, उसके बाद दुनिया में कोई देश होगा तो उस देश का नाम होगा भारत। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बराबर पहले घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले। और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर इन्होंने रोक नहीं लगाई। बहनों भाइयों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल पूछिएगा, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी जीप घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कोई न कोई घोटाला बराबर हुआ। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी।
क्या कोई मां का लाल ये कह सकता है कि 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलते हुए? भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है। मेरे बहनों भाइयों, को जनार्दन मानते हैं और कांग्रेस लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सोच का अंतर है। इस कारण हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, हमारे मेघवाल जी परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह उनसे परिचित हैं। एक बार तोड़ दीजिए, देश का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, अपील करना चाहता हूं, क्योंकि अब आ गए हैं देवी सिंह जी भाटी। हमको बहुत कमी खलती थी, मैं तो केंद्र में भी बातचीत होती थी, तब भी लोगों से मैं कहता था, और मैं आश्वस्त हूं, आश्वस्त होकर जाऊं पक्का। मेघवाल जी, तालियां बजा रहे हैं। बहनों भाइयों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लंबे समय के बाद आया हूं, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आप लोगों के बीच आया हूं। और जैसा मैंने कहा कि मंच पर आदरणीय देवी सिंह जी भाटी को देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई। और अंशुमान को मैंने देखा, जितने लोग खड़े थे सबसे लंबा कोई था तो अंशुमान भाटी। आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेघवाल जी को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाकर आप भारत की संसद में भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी विश्वास दिलाते हैं कि